कार्तिक मास अध्याय 23 और 24 की कथा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान चैनल पर, जहां भक्ति है, भावना है और हर शब्द में बसता है भगवान का नाम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पवित्र कथा जो आत्मा को शुद्ध कर देती है, मन को शांति देती है और जीवन में प्रकाश भर देती है। हाँ दोस्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास के अध्याय 23 और 24 की अद्भुत कथा, जिसमें तुलसी माता, आंवले के वृक्ष और दीपदान का दिव्य महात्म्य बताया गया है। कहते हैं, जो कार्तिक मास में तुलसी और दीपक की आराधना करता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है और हर दिशा में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। तो आइए भक्ति के इस सुंदर पथ पर एक कदम और बढ़ाए, श्रद्धा का दीप जलाए और सुनते हैं यह पावन कथा, जो हमारे जीवन को भी प्रकाशित कर देगी। आइए अब शुरू करते हैं कार्तिक मास के अध्याय 23 और 24 की कथा, जो भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा से हमारे जीवन को भक्ति से भर देगी। अध्याय 23, तुलसी और आंवले का महात्म्य। एक समय नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कार्तिक मास में कौन सा कार्य सबसे श्रेष्ठ माना गया है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, कार्तिक मास में तुलसी और आंवले की पूजा करने वाला मेरा परम प्रिय बन जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वह घर स्वयं तीर्थ बन जाता है। तुलसी दल से जो मेरी पूजा करता है, उसे अनंत जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। तब भगवान ने आगे कहा, जो आंवले के वृक्ष के नीचे स्नान या पूजा करता है या वहां पितरों को पिंडदान देता है, उसके पितर स्वर्गलोक में स्थान पाते हैं। आंवला और तुलसी दोनों मेरे हृदय के अंश हैं। इनकी सेवा करने से मनुष्य मुझे प्राप्त करता है। और भक्तों, तुलसी और आंवले की यह कथा यही संदेश देती है कि भक्ति में वैभव नहीं, केवल भावना ही भगवान को प्रसन्न करती है। अध्याय 24, दीपदान और आकाशदीप की कथा। अब सुनिए अगली कथा, दीपदान की अद्भुत महिमा की। प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण था। वह कार्तिक मास में प्रतिदिन गंगा स्नान करता और संध्या के समय भगवान विष्णु के समक्ष एक दीप जलाता। दीप छोटा था, तेल थोड़ा था, पर श्रद्धा अपार थी। पूर्णिमा की रात जब उसने आकाशदीप जलाया, उस दीप की ज्योति वैकुंठ तक पहुंची। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स, तेरे इस दीपदान ने तुझे अमर बना दिया। जो भक्त कार्तिक में दीपदान करता है, वह कभी अंधकारमय लोक को नहीं देखता। इस प्रकार कार्तिक मास में दीपदान करने से सारे पाप नष्ट होते हैं, आत्मा प्रकाशित होती है और मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बनता है। हे भक्तों, तुलसी आंवले की पूजा और दीपदान, ये कार्तिक मास के 3 रत्न हैं। जो इन्हें श्रद्धा और प्रेम से करता है, उसका जीवन प्रकाशमय बन जाता है। तो आइए हम भी संकल्प लें, हर दिन तुलसी माता की सेवा करें, आंवले की पूजा करें और दीपदान द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करें। जय श्री हरि, जय तुलसी माता। आप सुन रहे थे कार्तिक मास अध्याय 23 और 24 की पावन कथा, केवल भक्ति गाना चैनल पर। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।